क्रिकेट। आए दिन ही स्पोर्ट्स रिलेटेड खबरें टीवी या अखबार में आती रहती हैं, फिर चाहे वो खबर कितनी भी बड़ी हो या फिर छोटी। मगर क्रिकेट एक्चुअल में जितना सुंदर दिखता है उतना असल में है नहीं, बल्कि काफी नेगेटिविटी से भरा हुआ है। और इसी तरह की बात को 2007 की पाकिस्तानी टीम से बेटर कौन जान पाएगा। वो टीम जो आई तो थी इंजिमाम उल हक की कैप्टनसी में वर्ल्ड कप खेलने, मगर अनफॉर्चुनेटली उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने उस पूरे 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप के साथ साथ पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। हमने क्रिकेट में कई बार शॉकिंग इंसिडेंट सुने हैं, फिर चाहे वो 2013 की स्पॉट फिक्सिंग हो या फिर 2008 का मंकी गेट स्कैंडल, मगर इन सब इवेंट्स में डेथ इन्वॉल्व नहीं थी। मगर जो 2007 में देखना पड़ा पाकिस्तानी टीम को, वो इस सब से बियॉन्ड था, और वो था उनके कोच बॉब वुल्मर की डेथ। यस, यू हेard इट राइट। जहां एक तरफ पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के कोच के साथ ये सब हो जाएगा, इसका किसी को आइडिया भी नहीं था। बॉब वुल्मर की डेथ के बाद पूरी दुनिया में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का जन्म होना स्टार्ट हो गया था, मगर आखिर उनकी डेथ के पीछे क्या राज था? क्या सही में इसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट था? लेट्स फाइंड आउट। अब इस पूरे इंसिडेंट में घुसने से पहले 2007 के वर्ल्ड कप के पहले का सिनेरियो देखते हैं, जहां पे वर्ल्ड कप से पहले पूरा स्क्वाड स्टेबल लग रहा था। वहीं पे ठीक एक साल पहले तक शुएब अख्तर एंड मोहम्मद आसिफ पे कंसर्न काफी बढ़ने लग गए थे। शुएब अख्तर को नी इंजरी थी और वहीं मोहम्मद आसिफ को एल्बो इंजरी, जिसकी वजह से उन दोनों को 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाहर बैठना पड़ा। अब पाकिस्तानी टीम का बॉलिंग लाइनअप ऑलरेडी काफी वीक बन चुका था, कंसिडरिंग के उन पे अब पहले की तरह वसीम अकरम, वकार यूनुस और शुएब अख्तर जैसे बॉलर्स नहीं थे, और उनके रिसेंट मैन बॉलर मोहम्मद आसिफ भी इंजरी की वजह से बाहर हो चुके थे। तो फास्ट बॉलिंग कहीं ना कहीं वीक लग रही थी। लेकिन ये बात अच्छी थी कि उस वर्ल्ड कप के लिए इंजिमाम उल हक को कैप्टनसी थमा दी गई थी, और टीम के कोच थे बॉब वुल्मर। वही बॉब वुल्मर जो हमारी इस वीडियो के मेन कैरेक्टर भी हैं। वो वर्ल्ड कप ना ही केवल पाकिस्तान के लिए मेमोरेबल होने वाला था, बल्कि उनके अब तक के बेस्ट बैट्समैन इंजिमाम उल हक का आखिरी वर्ल्ड कप भी था। तो इतने बड़े प्लेयर के आखिरी वनडे मैचेस उस वर्ल्ड कप में होने वाले थे। सभी पाकिस्तानी फैंस, मीडिया एंड इवन प्लेयर्स भी ये चाह रहे थे कि ये वर्ल्ड कप एक ट्रिब्यूट बने फॉर इंजिमाम उल हक। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे इस वीडियो के मेन कैरेक्टर, यानी कि उस पाकिस्तानी टीम के कोच बॉब वुल्मर के बारे में, जो कि एक इंग्लिश प्लेयर थे। मगर शॉकिंगली उनका जन्म इंडिया के कानपुर शहर में 14 मई 1948 को हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और रिटायरमेंट के बाद 1987 में अपना कोचिंग करियर भी शुरू कर दिया, जहां उन्होंने कैंट सेकंड 11 की टीम को काफी मेजर एंड माइनर ट्रॉफीज भी जितवाई। फिर चाहे वो नेटवेस्ट ट्विन 1995 हो या फिर उस साल की काउंटी चैंपियनशिप, बॉब वुल्मर ने आते ही कोचिंग करियर में अचीव करना शुरू कर दिया था। एंड उसी के साथ उनका कोचिंग स्टाइल काफी यूनिक एंड अपीलिंग भी था। उन्होंने 1994 में साउथ अफ्रीकन टीम की कमान संभाली, जिसका नतीजा हमें 1998 में साफ साफ दिखाई दिया, जब साउथ अफ्रीकन टीम इनऑग्यूरल आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी जीतने में भी कामयाब रही। तो इस सक्सेस को देख के पाकिस्तान टीम ने बॉब वुल्मर को अपना कोच बनाने का डिसाइड किया, और 2004 में वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच बन जाते हैं। कोच बनने के अगले 2 साल तक बॉब वुल्मर पाकिस्तानी टीम को नोटेबल विक्ट्रीज तक लीड करते हैं, जिसमें उनकी इंडिया के खिलाफ 2006 की टेस्ट सीरीज में विक्ट्री शामिल थी, जहां उन्होंने इंडियन टीम को 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज में 1-0 से हराया था। इसी के साथ साथ उन्होंने इंग्लैंड को भी ओडीआई और टेस्ट सीरीज में हराया था, जो कि उस टाइम पे एशिज जीत के आ रही थी। अब इन्हीं कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के साथ पाकिस्तानी टीम चली जाती है 2007 का वर्ल्ड कप खेलने। एज डिस्कस अर्लियर, उनके स्क्वाड में कोई मेन फास्ट बॉलर नहीं था, एंड इवन उस स्क्वाड में एक्सपीरियंस की कमी साफ साफ नजर आ रही थी। उस वर्ल्ड कप का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट था, और उसके हिसाब से पाकिस्तान को 3 मैचेस ग्रुप स्टेजेस में जीतना पड़ेंगे, और उसके बाद ही वो आगे के मैचेस के लिए क्वालिफायर कर पाएगी, जिसे सुपर 8 भी कहते हैं। अब ग्रुप मैचेस में उतनी बड़ी चुनौती नहीं थी। पाकिस्तान के सामने फॉर्म खो चुकी वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और जिम्बाब्वे थी, जिसकी वजह से हर पाकिस्तानी फैन सीधा सुपर 8 के बारे में सोच रहा था। जब इंडिया उस वर्ल्ड कप में पहले ही राउंड में बाहर हो सकती है, तो पाकिस्तानी टीम क्या चीज है। तो उन्हें एटलीस्ट 2 मैचेस जीतने थे। लेकिन किसे पता था कि जो पाकिस्तान सोच के जा रहा था उसका बिल्कुल अपोजिट होने वाला है, क्योंकि अपना पहला ही मैच पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हार जाता है। पाकिस्तान को उस मैच में 242 का टारगेट चेस करना था, लेकिन वो 187 के टोटल पर आते ही क्रम्बल कर जाती है एंड वो मैच गवा बैठती है। अब उनके लिए अगला हर एक मैच नॉकआउट मैच में कन्वर्ट हो चुका था, और एक हार उनके सुपर 8 के सपनों को खत्म करने की पावर रखती थी। पाकिस्तान का अगला मैच आयरलैंड के खिलाफ था,
एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो मैच हार जाती है और किसी बड़ी टीम से नहीं, बस आयरलैंड से उन्हें हार का सामना करना पड़ता है और इसी के चलते उनके सुपर 8 के सारे रास्ते बंद हो गए। आयरलैंड की बॉलिंग के सामने पाकिस्तान केवल 132 रन ही बना पाई एंड इन एक्सपीरियंस बॉलिंग के सामने आयरलैंड ने वो मैच 3 विकेट से अपने नाम कर लिया। बट उसके बाद जो हुआ वो क्रिकेटिंग वर्ल्ड से कुछ अलग ही था। एक तरफ पाकिस्तान ने आयरलैंड से हार कर वर्ल्ड कप हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा अपसेट दे दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ पीठ पीछे एक तूफान पनप रहा था जिसका किसी को भी कुछ आइडिया नहीं था। डेट थी 17 मार्च 2007, वो दिन जब पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच मैच हुआ था, जिसके बाद सभी पाकिस्तानी फैंस एंड मीडिया पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करने में लगे हुए थे और किसी को भी आइडिया नहीं था कि उन्हें अब और कितना बुरा देखने को मिलने वाला है। पाकिस्तान की शॉकिंग डिफीट के ठीक अगले दिन यानी 18 मार्च 2007 को बॉब वुलमर पाकिस्तानी हेड कोच की अनकॉन्शियस मिलने की खबर सामने आती है, जिसे सुनकर पूरा क्रिकेट मीडिया शॉक में चला जाता है। वुलमर इतवार की सुबह 10:30 बजे बरहना हालत में वॉशरूम में मुर्दा पाए गए थे। ये खबर जमाइका के पेगासुस होटल से आती है जहाँ पे पूरी पाकिस्तानी टीम रुकी हुई थी एंड सरप्राइजिंगली बॉब वुलमर को वहीं पर अनकॉन्शियस स्पॉट किया जाता है। बॉब वुलमर को सबसे पहले होटल के स्टाफ द्वारा देखा गया था और उसके तुरंत बाद ही स्टाफ की तरफ से उन्हें यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उन्हें जिंदा रखने की तमाम कोशिश करने के बावजूद उनकी डेथ हो जाती है एंड उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। उनकी डेथ के इंसिडेंट के बाद मानो एक शॉक वेव सी दौड़ पड़ी हो पूरे ही क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, क्योंकि एक क्रिकेट टीम के कोच का बीच वर्ल्ड कप में इस तरह से मर जाना पूरे तरीके से अनएक्सपेक्टेड था। इनिशियल रिपोर्ट में यह स्पेकुलेट किया जाने लगा कि उनकी डेथ के वेरियस कॉजेस हैं, इंक्लूडिंग हार्ट अटैक। अब डेथ का कॉज चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये जरूर कंफर्म था कि डेथ का कॉज सस्पिशियस जरूर है। इसी के चलते जमाइकन पुलिस ने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उन्होंने पूरे होटल फ्लोर को सील्ड ऑफ कर दिया और वुलमर के रूम के फॉरेंसिक एग्जामिनेशन शुरू कर दिए। जहां पे बॉब वुलमर की ऑटोप्सी चल रही थी, वहीं उसी दौरान पाकिस्तान का मैच जिम्बाब्वे से हो रहा था। पाकिस्तान जिम्बाब्वे को आसानी से 93 रन से हरा देती है, लेकिन जस्ट इमेजिन उन पाकिस्तानी प्लेयर्स पे क्या बीत रही होगी। एक मैच जीत जाना, वो भी तब जब ठीक 2 दिन पहले आप ही के कोच की मौत एक नामालूम तरीके से हुई हो। इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है एंड अब डेट 22 मार्च आ जाती है और पुलिस ये रिवील करती है कि उन्हें लग रहा है कि ये एक मर्डर है, ना कि कोई नेचुरल कॉज से हुई डेथ। पुलिस फर्दर डिटेल बताती है कि बॉब वुलमर की डेथ शायद स्ट्रेंगल तरीके से हुई, यानी किसी ने उनका गला दबा के मारा है। अब चीजें यहाँ से कई गुना बिगड़ने वाली थी, क्योंकि मर्डर के चांसेस जो इन्वॉल्व हो चुके थे, मगर इसकी पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी और इस बात की कोई प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं थी। पाकिस्तानी टीम पूरी तरीके से वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी थी। सभी जगह से बॉब वुलमर के लिए ट्रिब्यूट्स आ रहे थे। ये सब कुछ दिनों तक चलता है। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा एक अंतिम फैसला आता है। इस अंतिम फैसले में सिंपली जमाइकन पुलिस बॉब वुलमर की डेथ को एक नेचुरल कॉज का नाम दे देती है और ये केस यहीं पे एंड हो जाता है। अब जो लोग सोच कर बैठे थे कि ये केस और आगे जाएगा एंड अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रहे थे, उन्हें इस चीज से काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई। और डिसअपॉइंटमेंट हो भी क्यों ना, एक बीच वर्ल्ड कप में शॉकिंग हार के ठीक अगले दिन कोच की मौत हो जाना एक नॉर्मल हार्ट अटैक की निशानी तो नहीं लग रही थी। इस मौत का वर्ल्ड कप पर भी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ा दिए गए थे एंड इवन उस पूरे टूर्नामेंट की वाइब भी काफी नेगेटिव हो गई थी। अब इन्वेस्टिगेशन तो खत्म हो गई, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अभी भी बंद नहीं थी, जिसमें एक फेमस थ्योरी ये कहती है कि बॉब वुलमर का मर्डर किया गया था, क्योंकि बॉब वुलमर एक बुक लिख रहे थे करप्शन एंड मैच फिक्सिंग से रिलेटेड, जो कि आगे जाकर क्रिकेट वर्ल्ड में बड़े राज खोलने वाली थी। ये थ्योरी काफी नामवर इसलिए है क्योंकि जब फाइनल इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई तब ये तो कंफर्म हो गया था कि बॉब वुलमर किसी बुक पे वर्क कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि रिपोर्ट्स के हिसाब से वो अपनी क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस के बारे में बुक लिख रहे थे, ना कि किसी मैच फिक्सिंग से रिलेटेड। कुछ और रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि बॉब वुलमर को इससे पहले डेथ थ्रेट्स तक रिसीव हुए एंड इवन ये भी बताया जाता है कि उनके कनेक्शन हैंसी क्रोन से भी थे, जो कि खुद एक मैच फिक्सिंग स्कैंडल में इन्वॉल्व थे। लेकिन इन सब चीजों के बाद अगर इस इंसिडेंट में सबसे शॉकिंग इंसिडेंट की बात करी जाए तो वो अभी आना बाकी था। बात थी 25 मार्च की रात की, जब जमाइकन पुलिस को वो क्लू मिल गया जिसने आने वाले समय में क्वेश्चंस का दरवाजा खोल दिया। 25 मार्च की रात को जब पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और होटल की सीसीटीवी फुटेज देख रही थी, इसी बीच उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसने उन्हें शॉक करके रख दिया।
वो फुटेज थी 18 मार्च की, होटल कॉरिडोर की, उसी रूम के बाहर के कॉरिडोर की जहां पर बॉब वुल्मर की डेथ हुई थी। जमाइकन पुलिस के डिप्टी कमिश्नर मार्क शील्ड ने उस फुटेज को काफी डीपली स्टडी किया। उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि रूम के अंदर तो कुछ सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन बाहर कॉरिडोर में उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राज जरूर मिल जाएगा। और वैसा ही होता है। फुटेज में हमें 2 पाकिस्तानी प्लेयर्स घूमते नजर आते हैं और वो 2 प्लेयर्स कोई और नहीं बल्कि विकेट कीपर कामरान अकमल और असिस्टेंट कोच मुश्ताक अहमद थे। पुलिस ने जैसे ही दोनों प्लेयर्स को स्पॉट किया, उन्होंने उस फुटेज को काफी डिटेल से जांचना शुरू कर दिया, इस होप में ताकि उन्हें इन प्लेयर्स की मूवमेंट और बॉब वुल्मर की डेथ का कोई कनेक्शन मिल पाए। लेकिन पुलिस को कोई ऐसा सबूत नहीं मिल पाया। बाद में जब कामरान अकमल और मुश्ताक अहमद से उस फुटेज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस किए गए तो उन्होंने काफी नॉर्मल आंसर दिए। जैसे कामरान अकमल बताते हैं, वो होटल के 12th फ्लोर जहां पर बॉब वुल्मर का कमरा लोकेटेड था, वहां पर इसलिए गए क्योंकि वहां पर इंटरनेट अच्छा आता था एंड इसी वजह से इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए वो उस फ्लोर पर घूम रहे थे। उस होटल की सारी इंटरनेट फैसिलिटीज उसी फ्लोर पर लोकेटेड थी, तो वो जगह एक कॉमन एरिया टाइप बन गई थी टू हैंग आउट एंड यूज इंटरनेट। तो कामरान अकमल का ये बयान काफी सस्पिशियस तो नहीं लेकिन ऑब्वियस लग रहा था। लेकिन जहाँ पे मुश्ताक अहमद की बात आती है, वो बताते हैं कि एक असिस्टेंट कोच होने के नाते वो प्लेयर्स के रूम को विजिट कर रहे थे एज पार्ट ऑफ देयर रूटीन फॉर डिस्कशंस एंड प्लानिंग एंड इवन उनका बॉब वुल्मर के रूम से उस दिन कोई ऐसा सच रिलेशन तक नहीं था। अब इन स्टेटमेंट से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। जो भी स्टेटमेंट इन दोनों लोगों ने दिए उसका एविडेंस किसी के भी पास नहीं था, और होगा भी कैसे, क्योंकि रीजंस इतने ऑब्वियस थे कि काउंटर करना इम्पॉसिबल था। और उसके बाद पुलिस का उन पर से शक हट जाता है। जितनी ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनती जा रही थी, उतनी ज्यादा उनकी डेथ मिस्टीरियस बनती जा रही थी, जो कि उस टाइम की न्यूज हेडलाइन साफ साफ बयान कर रही थी। 2007 का वो वर्ल्ड कप खत्म होता है और ऑस्ट्रेलिया उसे आसानी से जीत भी जाता है, लेकिन उस वर्ल्ड कप में बाकी वर्ल्ड कप जैसी वाइब नहीं बची थी, और वो सब हुआ था बॉब वुल्मर की डेथ की वजह से, जिसे ऑफिशियली तो नेचुरल कॉज की वजह से बताया जाता है, लेकिन उनके फैंस और बाकी क्रिकेट फैंस उसे एक मर्डर मिस्ट्री की तरह ही मानते हैं। और जितना इम्पैक्ट लोगों ने सोचा था कि ये डेथ डालेगी, उससे कई ज्यादा इम्पैक्ट डाल के चली जाती है। और आज भी बॉब वुल्मर की डेथ क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे रहस्यमयी और चाचिक घटनाओं में से एक है। अगर आपको बॉब वुल्मर की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्रिकेट लवर दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन क्या थी। ये थी एक और कहानी क्रिकेट फाइल्स के सफर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और लेजेंड और एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें MS स्पोर्ट डायरीज के साथ, क्योंकि MS स्पोर्ट डायरीज लाता रहेगा आपके लिए ऐसी कहानियाँ जो आमतौर पर बताई नहीं जाती। तब तक के लिए गुड बाय।